Hello guys, welcome to this tutorial in Hindi and my name is Shibli. Today I am going to discuss infix to prefix notation और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था पोस्टफिक्स कन्वर्जन में वही एग्जाम्पल है और इसको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे इस बार और बेडमास रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। बेडमास रूल आप सबको पता ही है, हमें ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी पता चलती है कि कौन से ऑपरेटर को ऑपरेंड के राइट में शिफ्ट करना है या ऑपरेंड के लेफ्ट में शिफ्ट करना है। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो प्रीफिक्स और राइट में करेंगे तो पोस्टफिक्स। तो हमको यहाँ पर प्रीफिक्स करना है। मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है कि ऑपरेटर्स क्या हैं, आप सभी जानते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये ऑपरेंड है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना कन्वर्जन। तो हमें इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिल रही है वो है एक्सपोनेंशियल सिंबल की। इस रूल में एक्सपोनेंशियल सबसे पहले आता है, पहले ब्रैकेट फिर एक्सपोनेंशियल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक्सपोनेंशियल सिंबल की सबसे पहले प्रायोरिटी मिली, तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, ए स्लैश एक्सपोनेंशियल सिंबल, सॉरी ए स्लैश एक्सपोनेंशियल सिंबल बी सी, और हमारा एक शिफ्ट हो गया तो अब हम इसको जो है ब्रैकेट में ले लें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब बाकी एक्सप्रेशन को हम एज इट इज कॉपी कर ले रहे हैं, प्लस डी स्टार ई माइनस ए स्टार सी, सॉरी। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है स्लैश की यानी डिवाइड की। तो अब हम स्लैश को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ऑपरेंड के। अब देखिए यहाँ पर ये स्लैश जो डिवाइड है ये इस टर्म यानी ए लेफ्ट वाले टर्म और राइट वाले टर्म यानी एक्सपोनेंशियल सिंबल बी एंड सी, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो यानी इन दोनों टर्म के बीच में स्लैश है और स्लैश को हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो ये सिंपल हो जाएगा स्लैश ए और ये हमारा लेफ्ट वाला टर्म, राइट वाला टर्म सॉरी, बी सी। अब ये हमारा जब स्लैश लेफ्ट में आया तो अब ये स्लैश लेफ्ट वाला टर्म और राइट वाला टर्म पूरी एक सिंगल यूनिट बन जाएंगे। तो इसको फिर हम ब्रैकेट में ले लें और बाकी एक्सप्रेशन को हम एज इट इज कॉपी कर ले रहे हैं, प्लस डी स्टार ई माइनस ठीक है, मैंने यहाँ पर रिमेनिंग एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब अगली प्रायोरिटी जो है वो है मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दो जगह मल्टीप्लाई है तो इसको हम लेफ्ट ऑपरेंड के लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी करेंगे, स्लैश ए बी सी प्लस हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना था स्टार को तो हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया। तो लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद डी ई हो गया, माइनस हमारा वहीं रहेगा और यहाँ पर फिर हमें स्टार मिल रहा है ए और सी के बीच में, तो ये भी यहाँ लेफ्ट में जाएगा, स्टार ए सी। अब हमें जो हमने शिफ्ट किया है अब उसको हम ब्रैकेट में ले लें। हमने डी और ई के बीच में जो स्टार था, स्टार को हमने ऑपरेंड के लेफ्ट में भेजा तो हमारा ये स्टार डी और ई एक सिंगल यूनिट बन जाएगा या सिंगल टर्म बन जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ पर भी ये भी एक सिंगल टर्म बन गया। अब बाकी एक्सप्रेशन हमने एज इट इज हमने कॉपी किया हुआ है। और अब अगला प्रायोरिटी जो आती है वो है प्लस की और देन माइनस की। तो हम इस स्टेप में जो है प्लस को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब देखें ये लेफ्ट टर्म हो गया मेरा, यानी ये इस ब्रैकेट में और प्लस के राइट वाले ब्रैकेट में ये राइट टर्म हो गया। तो प्रीफिक्स में लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस को जब शिफ्ट करेंगे तो इस पूरे होल ब्रैकेट के पहले आ जाएगा लाइक दैट। और हम कॉपी कर लेंगे बी सी, ठीक है। और उसके बाद हमने जब प्लस सिंबल को लेफ्ट में भेज दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया ऑपरेंड के यानी इस टर्म के पूरे, और तो राइट टर्म एज इट इज लिखेंगे स्टार डी ई, ठीक है। और अब मेरा जो माइनस और ये वाला ये टर्म था इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। हमारी प्रायोरिटी प्लस की थी तो हमने प्लस को शिफ्ट कर दिया और बाकी को हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, माइनस
स्टार AC। अब अगली प्रियोरिटी मेरी सारी जितने भी सिंबल थे मेरे शिफ्ट हो गए हैं, खाली माइनस रह गया है। तो अब नेक्स्ट प्रियोरिटी माइनस की है, तो माइनस को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब देखिए माइनस, हाँ जब हमने प्लस को यहाँ शिफ्ट किया तो हम अब इसको पूरा ब्रैकेट में ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि जब ये प्लस यहाँ से इस दोनों टर्म के बीच में प्लस था, तो प्लस जब आगे आया तो हमारा ये लेफ्ट वाला टर्म और ये राइट वाला टर्म ये पूरा ब्रैकेट में आ गया। अब एक टर्म बनाएगा, यानी प्लस लेफ्ट टर्म एंड राइट टर्म ये पूरे एक टर्म हो गए। देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में ले लिया है और मेरा ये इतना पोर्शन मेरा हमने एज इट इज लिख दिया, यानी माइनस स्टार AC को हमने एज इट इज लिख दिया है। अब नेक्स्ट प्रियोरिटी जो है वो माइनस की है, तो अब माइनस इस पूरे बड़े वाले टर्म और इस टर्म के बीच मिडिल में है। तो माइनस जैसा कि प्रीफिक्स में होता है कि ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो इस पूरे टर्म के लेफ्ट में हम शिफ्ट कर देंगे माइनस को, यानी माइनस और पूरा हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, माइनस और पूरा टर्म हम इस तरह कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी पेस्ट, और उसके बाद हमारा ये वाला टर्म जो है छोटा वाला उसको भी लिखना है हमें, स्टार AC। ओके, ये बहुत इजी है। आप और भी एग्जाम्पल नेट पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करें और आपका ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।